हमारे बीच में है डॉक्टर मंगला राय सर। सर नमस्कार, कैसा लग रहा है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये कैंपस? सर बहुत अच्छा लगा, हमने आपके यहाँ में एग्जीबिशन में आके बहुत खुश हैं और बहुत कुछ देखने को मिला। सबसे बड़ी बात तो हमें ये जान के आश्चर्य हुआ कि आपके यूनिवर्सिटी में 276 लगभग नई फसलें की नई किस्में भी दिया है आपके विश्वविद्यालय ने। साथ में हरित हरित क्रांति का भी जन्म स्थान यही यूनिवर्सिटी रहा है। तो बहुत कुछ यहाँ से हमें मिलने वाला है, हमारी मैगजीन के लिए, किसानों के लिए, समाज के लिए। इसमें हमें सर बहुत कुछ मिलने वाला है। हाँ, ये सही है कि ये जो है हरित क्रांति की जननी रही है और किसी और ने नहीं, ये बोरलाग साहब जो नोबेल लॉरेट थे उन्होंने लिखा जी कि पंतनगर इज द हार्बिंजर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये उनका कहा हुआ है। और इस देश में RR21 सोनालिका जैसी प्रजातियों के विकास से शुरू होकर जो यात्रा चली, वो आज तक 275 उन्नतशील प्रजातियों का विकास किया है। चाहे गेहूं हो, धान हो, मक्का हो, तिलहनी फसलें हो, दलहनी फसलें हो, वेजिटेबल हो, आप फसल का नाम ले लीजिए, यहाँ की प्रजातियां बड़े ही ऊंचे मन से याद की जाती। 2015 हमारे लिए विशेष महत्व का वर्ष है। 2015-16 आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि हमने इस वर्ष में 31 नई प्रजातियों का विकास किया, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है रिलीज नोटिफिकेशन के लिए गई है। 2 वैरायटी जो अभी 27 नवंबर को बासमती धान की यहाँ रिलीज हुई है, पंथ 1 और पंथ 2। पूसा 1121 और पूसा 1509 ने जो है बासमती की क्रांति ला दी थी देश में। मैं सोचता था 8-10 वर्षों से कि आखिर इन वैरायटी के रिकॉर्ड को तोड़ेगा कौन। तो पहला साल है और ये वर्ष वो साल है जिसमें पंतनगर की ये दोनों वैरायटी जो है बासमती की, पंथ धान 1 और पंथ 2, ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए इनकी संस्तुति की गई है। ये 15-16% जो है ज्यादा किसी भी बासमती वैरायटी से ज्यादा देती है। तो पहले ही बहुत उन्नयन और विकास हुआ था बासमती का, उसके ऊपर इतना बढ़िया वैरायटी आ जाना अपने आप में बहुत महत्व रखता है। तो हमारे गवर्नर साहब ने उन सारे वैज्ञानिकों को अभी 26 तारीख को जब आए थे तो सबको बहुत सम्मानित किया। तो हम लोग इस बात से भी खुश हैं कि बहुत ही अच्छी वैरायटी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से नहीं शुरू हुई, आज तक अनवरत चलती आ रही। जी सर, इसमें केवीके का कितना सहयोग है जो आपके 13 केवीके है? कि इस प्रदेश में पहले आज से 7-8 वर्ष पहले मात्र 13 जनपदों में 2 कृषि विज्ञान केंद्र, पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक बार में ही बाकी जितने जनपद थे सब में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को बहुत बहुत उनका आभार। तो ये 7-8 वर्ष पहले इस सब जनपदों में हो गया। इन 13 जनपदों में से 9 जनपदों के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो इस विश्वविद्यालय के अंदर काम करते हैं। अब उसमें देहरादून का ढकरानी हो, वो अवार्ड मिल चुका, उसको देश का अवार्ड मिल चुका। आपका जो हरिद्वार का है उसको अवार्ड मिल चुका। और अभी 10 दिन पहले उसका जो कृषि मेला था, आप इससे उसके काम का आकलन कर सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी मुख्य अतिथि थे उस जनपद के लिए। अभी जोली कोट देखेंगे नैनीताल में, वहां पर जो है कृषि मेला हुआ है 15-20 दिन पहले, यहाँ आप देख रहे हैं। और जितने भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इस महीने के अंत तक हर कृषि विज्ञान केंद्र में मेला लगा। दूसरी बात, अगर आप 20 दिन का आकलन करेंगे तो 20 दिन में हमने 5 जनपदों के समस्त जो चयनित करीब 100 किसान जो थे उन सबको प्रशिक्षित किया है प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन में, फार्मर राइट्स में, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में। और इस समय जो प्याज का आप देख रहे हैं ना, उत्तराखंड में प्याज की बहार चल रही है, बिल्कुल चल रही है। वो सारे बीज पौधरोपण सामग्री अभी निकाल के दिया है। तो बीज उत्पादन में, फसलोत्पादन में, मत्स्य उत्पादन में, दुग्धोत्पादन में, चारा उत्पादन में, फल के पौधे के उत्पादन में, अगर आप जाएंगे तो पिथौरागढ़ से लेके ग्वालदम से लेके चमौली डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाइए,
सारे में आप देखेंगे कि 2200 मीटर तक ये अवस्थित हैं और आप देखेंगे कि उन्नतशील प्रजातियों के गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री वहां लगाई गई है। किसानों को वितरित करने की आने वाले वर्षों में उसकी व्यवस्था की जा रही है। सर अभी ये बीज परिवहन कुछ करके आपके हाथ चल रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी? ऐसा है कि कल हमने एक बीज वाहन विकास वाहन इस स्लोगन के साथ कल एक वाहन जो है, जो किसान भाई और बहन यहाँ तक आ पाते थे उनको तो हम बीज देते हैं, पर अनेकों असंख्य इस प्रदेश में किसान भाई हैं जो हिली एरिया टेरेन्स में हैं, जो यहाँ आ नहीं पाते, उनके पास संसाधन नहीं है, यहाँ आने में भाड़ा किराया लगता है। बहुत लोग हैं जिनके पास वो पैसे नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि ये बीज वाहन विकास वाहन 1 किलो 2 किलो और 5 किलो के सीड के पैकेट हजारों में लेके जाएगा, जिला जिला जाएगा, तहसील जाएगा, ब्लॉक में जाएगा, जहां जहां किसान मेला लगेंगे वहां जाएगा और ये वहीं पर किसानों को जिस दर पर यहाँ बीज बिकता है उसी दर पर उन्हें दे देगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो उन्नतशील प्रजातियां आती हैं उनका यथाशीघ्र बीज जो है हर किसान भाई बहन को मिल जाएगा। जो हम चाहते हैं वही हमारा काम है। तो जो हमारे सीमित साधन है उनका सदुपयोग कर हम इसको ले जाना चाहते हैं। दूसरी बात, अभी हम इसके साथ एक और काम कर रहे हैं। हम 2-2.5 महीने के अंदर एक जो है मोबाइल वाहन जो है प्रदर्शनी करें, जिसमें जितना ज्ञान विज्ञान होगा वो इसी वाहन के साथ दूसरा वाहन जाएगा। तो जहां हमें मेला लगाना है, जहां हमें अपने विचार अपनी चीजें रखनी है, वहीं जो है बोर्ड निकाला, वहीं ऑडियो विजुअल एड्स निकाला। हम अभी 100 से ज्यादा जो है ऑडियो विजुअल चीजें बनाए हुए हैं। हम 100-200 और बनाएंगे। मछली पालन है, मधु उत्पादन है, मधुमक्खी पालन है, फलों का उत्पादन है, पौधरोपण सामग्री बनाना है, वर्मी कंपोस्ट करना है, मशरूम बनाना है। हम सबका वीडियो लेके जाएंगे, दिखाएंगे, विचार विमर्श करेंगे, उनको लिटरेचर देंगे और साथ में बीज भी जिसको चाहिए उसे भी दे देंगे। तो ये प्रचार प्रसार आप देखे होंगे, जो वाहन है उसमें 8-10 लोग बैठने की भी व्यवस्था है। उसमें माइक से लेके सब कुछ लगा है। दूसरे वाहन में जो है सब कुछ व्यवस्था होगी। तो उसी में लोग भी जाएंगे, उसी में विशेषज्ञ भी जाएंगे, उसी में बीज भी जाएगा और ज्ञान विज्ञान की सारी सामग्री जाएगी। तो हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में आने वाले 1-2 वर्षों में हम गांव जो है जाकर के अपने ज्ञान और विज्ञान का प्रचार कर सके। किसानों को जो पौधरोपण सामग्री और जो बीज चाहिए वो हम जितना दे सकते हैं, तो उसी उद्देश्य की अनुपूर्ति के लिए ये हमने शुरू किया। सर अभी आपके संस्थान में कृषि से रिलेटेड क्या क्या पाठ्यक्रम संचालित है? ऐसा है कि हम जो है यहाँ जो विभाग है, हमारे पास 51 विभाग है जी। आपके कम्युनिकेशन से लेके, हम कम्युनिकेशन में भी मास्टर पीएचडी की डिग्री देते हैं जी। तो कम्युनिकेशन का भी विभाग है। हमारे पास एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का भी कॉलेज है जी। तो हम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में भी एमए, एमएससी, पीएचडी की डिग्री देते हैं जी। सर आप जैसे कि होता क्या है कि एग्रीकल्चर में जो किसानों के बच्चे होते हैं उनका बैकग्राउंड लगभग आधा नॉलेज तो हो ही जाता है, लेकिन कई कारण से, या तो बेसिक शिक्षा की कमजोरी या फिर आर्थिक स्थिति या फिर जो भी कारण हो, बहुत सारे कारण, किसान के बेटे एग्रीकल्चर कॉलेज में नहीं आ पाते हैं, बहुत कम आ पाते हैं। तो क्या सर इनके लिए कोई छूट होनी चाहिए? क्या इसमें क्या ऐसा है कि ये देश के अन्य भागों के लिए सही होगा, ये पंतनगर के लिए सही नहीं है। हमारे पास 22 हॉस्टल है जिसमें बच्चियां रहते हैं। आप उनमें जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक गांव के बच्चे जो है, गरीब के बच्चे जो है उसमें पढ़ रहे हैं। और यही नहीं, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 60% जो हमारे बच्चे हैं वो बच्चियां हैं जी। 60% जो है यहाँ के छात्र जो है गर्ल्स स्टूडेंट है और वो मेरिटोरियस है। वो देहरादून जैसी शहरों से नगण्य है, वो गांव और अंचलों से, विभिन्न अंचलों से, दूर दराज से जो है बच्चे आए हुए हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि वो आए हुए हैं और उन्हें इंटरेस्ट जो है इसमें आ रहा है। तो ये और विश्वविद्यालयों से इस माने में भी बिल्कुल आगे है, बिल्कुल आगे है सर। सर अभी आपके यहाँ वर्तमान में क्या क्या रिसर्च चल रही है? ऐसा है कि इस समय जो रिसर्च उन्नतशील प्रजातियों का विकास की
तो चल ही रही है, उस पर हमारा जोर वैसे ही है जैसे पहले था। जी जी दूसरा, हम जो सबसे बड़ा जोर कर रहे हैं, लगाए हुए हैं, वो हार्टिकल्चर और वेजिटेबल पर लगाए हुए हैं, जी फ्लोरिकल्चर पर लगाए हुए हैं, जी मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स पर लगाए हुए जी हैं। आप पूछेंगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि हम वो विश्वविद्यालय हैं जी कि गुआभा जो है जी कि प्रूनिंग और फर्टिगेशन की टेक्नोलॉजी जब हमने दिया, जी तो अब गुआभा जो है आपको साल भर अमरूद जो है देश में मिल रहा है। जी जी इस समय हम लगे हुए हैं जी कि जलवायु परिवर्तन के कारण जी जी जो डिफरेंट एलिवेशन पर जी अब अनार जो है, हम 1500 मीटर तक, अगर आप लोहाघाट जी जाएंगे जी चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, आप देखेंगे कि अनार वहां है लगा हुआ। आप जो है, आप 1400-1500 मीटर पर जाएंगे, अनार है वहां। आप जाएंगे तो देखेंगे कीवी लगा हुआ है। आप वहां जाएंगे तो देखेंगे कि नट्स, कितनी फसलें। अब हमारा जोर क्या, क्यों हम जोर दे रहे हैं? जी अभी हम इसको पूर्ण रूप से कह नहीं रहे हैं, जी जी पर हम इंडिकेशन दे दे रहे हैं। आप पूछ दिए तो हम 2 ग्लिम्सेस दे दे रहे हैं आप। जी एक, हम ऐसा प्रजाति आम की विकसित करना चाहते हैं, जी उसमें हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, जी जो तराई में जो है अक्टूबर तक आम जो है हम दे सके। जी तो हमने अगर अक्टूबर तक आम दे दिया, जी। तो आप सोच लीजिए जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना जो है आम अगर आया तो कितना दाम मिलेगा। कटहल की फसल, जी कटहल जो है उत्पादित होता था, जी वो कटहल जो है कहाँ आता था? जाड़े के दिन में, दिसंबर और जनवरी में जी जी केरला से आता था, या जो है पूर्वोत्तर के राज्यों से, जी जी तो वहां से आता था। हमारा प्रयास है कि हम ऐसी प्रजातियां यहाँ लगा दें वहां से आने की कि यही हम साल भर पैदा करने लगे। जी। तो जाड़े के दिन में अगर कटहल होगा, और अगर आप वेजिटेबल देखेंगे जी तो आप देखेंगे कि कोई मौसम हो, जी अमूमन 1-2 प्रजातियां हर एक में जो है साल भर पैदा हो सकती है। जी उसी तरह से मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जो जैव विविधता यहाँ है, जी जी उस जैव विविधता को किस प्रकार उद्योग धंधे में जोड़ा जाए और उसकी उपयोगिता, उपादेयता कैसे बढ़ाई जाए, तो उस पर भी हमारा जोर है। सबसे बड़ा हमारा जोर जो है, जो रूमिनेट्स है, ये पहाड़ी जो क्षेत्र है, तो बकरी है, भेड़ है, मुर्गी पालन, इस पर हमारा बहुत जोर है, और इस पर हम अनुसंधान की गति को तेज कर रहे हैं। किसानों के लिए अगर कोई संदेश देना चाहे ऐसा है कि वो वंदनीय है, वो पूजनीय। सर, अभी कल क्या हुआ कि हम लोग आ रहे थे जिस रिक्शा में बैठ के, उस बंदे ने भी आपकी तारीफ की, जो कि बहुत अच्छे इंसान है, कोई से नहीं निकले थे। साथ में पूरे देश के, ऐसा नहीं कि आपने हर एक संस्थान में, हम तो आपका बैकग्राउंड देख के मुझे ये हो गया किसको याद रखूं किसको नहीं, क्योंकि इतने सारे आपने संस्थान अच्छे अच्छे पोस्ट में रहे, और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई ये सब जब सब कुछ नजर आते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, तो आपको सब कैसा महसूस होता है? ऐसा है कि मैं सैलरी लेता भी हूँ, नहीं भी लेता हूँ। जी 2-3 महीने की सैलरी उनको दे दिया, तो कभी दे दिया। अभी हमारे स्टूडेंट्स थे, जी जी तो वो इतना बढ़िया डिबेट किए, तो 4 को जो है 5-5 हजार रुपए का पुरस्कार दे दिया। कोई गरीब आदमी है, उसका मेडिकल नहीं है, तो मेरे को कुछ नहीं। तो ये है कि ये कहना कि मैं नहीं लेता, ये गलत होगा। अब वो लेके मैं क्या करता हूँ? वो जनसेवा में लगाता हूँ, जन कल्याण में लगाता हूँ, अवार्ड देता हूँ। दयनीय हालत है, बैठने की नहीं जगह है। अब वो सिटकुल है, कहाँ से लोगों को लेके आप जाके जो है यहाँ का स्कूल देख लीजिए। वो उन प्राइवेट लोगों से मैंने कहा, उन लोगों ने आके वो स्कूल का पूरा बना दिया, डिजाइन कर दिया। अभी कल आए थे, वो एक और स्कूल का देते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि चैरिटी जो है, चैरिटी को ले आती है, और जब ये सबका सहयोग से हो रहा है, ये किसी व्यक्ति विशेष के उससे नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच सर।